ये इज्तिमाई इफ्तार जो हुआ है, इसका मंशा मकसद ये है कि हम तमाम लोग हर काम में, हर प्रोग्राम में मुत्तहिद रहे, मुत्तफिक रहे। बिरगछिया अमन कमेटी जो काम कर रही है, ये सिर्फ ऑफिस बेरर या हमारे एडवाइजरी बोर्ड या कमांडर्स या पंचायत मेंबर का काम नहीं है, पूरे बिरगछिया का ताउन है जो आज बिरगछिया में अमन का माहौल बरकरार है। और किसी तरह का भी ना ही कोई गुंडागर्दी है, ना ही कोई जुल्मबाजी है, ना ही कोई तुलाबाजी है, नहीं जिसको बोलते पैदा खाना, वो भी हमारे मोहल्ले में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जहां हम लोग को इस तरह खबर मिलती है कोई जुल्म कर रहा या कोई पैदा खाने की कोशिश कर रहा, हम लोग आगे बढ़कर उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और रोकने की भी कोशिश करते हैं। लोकल थाना से हमारा बिल्कुल हमेशा सपोर्ट रहा है और हमेशा सपोर्ट रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि हम उनका ताउन करते हैं, वो हमारा ताउन करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा एक पैगाम में होली के ताल्लुक से ये भी है कि ये अमन कमेटी जो होली के दिन के वक्त जो है एडवाइजरी की मीटिंग करती है 10 साढ़े 10 बजे से, और फिर 11:30 पौने 12 बजे से 12 बजे तक हम लोग निकलते हैं और अपने इलाके में मैंने बिरगछिया मोड़ से लेकर हम कुंडू लाइन पार करते हुए मेट्रो रोड में मेट्रो होटल तक जाते हैं और तफरी करते हैं और मॉनिटरिंग करते हैं, नज़रदारी करते हैं किस तरह कोई माने हमने को खतरा ना हो। ये हमारे कमेटी का ज़ाब्ता उसूल रहा है, कोई भी जबर नहीं होना चाहिए, ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, किसी तरह चंदा जो है जबरिया नहीं होना चाहिए। हमेशा हम लोग ऐलान करते रहे, इस वक्त हमने ऐलान किया है और अल्हम्दुलिल्लाह बुराई को मिटाते हैं, भलाई को पहुंचाते हैं। यही मकसद है, इसी मकसद के तहत हम लोग आगे बढ़ते हैं। हर काम इज्तिमाई होता है हमारा, हर काम हर अमल हमारा इज्तिमाई होता है। आज भी हम लोग इसका मिसाल दिए, इज्तिमाई इफ्तार और दुआ के साथ हम लोग शुरू किए। अमन का झंडा परचम मने अमन कमेटी का झंडा लहराना चाहिए, क्योंकि जो नजात मिली है अमन कमेटी के तहत मोहल्ले वालों को और उसका जो फायदा हम लोग तकरीबन 20 साल से पा रहे हैं, ये कोई इससे इनकार नहीं कर सकता है। रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, ऐसे में देखा जा रहा है कि शहर कलकत्ता के अलग अलग जगहों पर अलग अलग संस्थाएं अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अमन का और शांति का पैगाम देने की कोशिश कर रही है। ऐसे में वार्ड नंबर 3 अंतर्गत बिरगछिया अमन कमेटी के लोगों से हम बातचीत करते हैं और जानेंगे कि आज के इस दावत इफ्तार से वो क्या पैगाम देना चाहेंगे। सबसे पहले मौलाना साहब, खबरी लाल में आप सबका स्वागत है। क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम से आप लोग? देखिए, बिरगछिया अमन कमेटी बसात खुद मुस्तकिल अमन है और पूरे मोहल्ले में, इलाके में, मुज़ाफ़ात में अमन सुकून का माहौल कायम किए हुए। ये इज्तिमाई इफ्तार जो हुआ है, इसका मंशा मकसद ये है कि हम तमाम लोग हर काम में, हर प्रोग्राम में मुत्तहिद रहे, मुत्तफिक रहे। ये अल्लाह का फज़ल करम है कि आज की इज्तिमाई इफ्तार में बहुत सारे बैरून अहबाब भी तशरीफ़ लाए हैं और मोहल्ले के तमाम अफराद जमा हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ आज का प्रोग्राम हुआ है। अल्लाह कर हमेशा ये प्रोग्राम चलता है। हमारा साहब, कुछ दिन पहले एक माइकिंग भी आप लोगों ने इलाके में करवाया था, जिसमें एक चीज़ को आप लोगों ने उजागर किया था कि फोर्सफुली चंदा नहीं लेने को भी आप लोगों ने उजागर किया था। मीडिया के माध्यम से भी अगर वो बात आप कह दें ताकि दूसरे इलाकों तक ये बात पहुँच जाए। ये हमारे कमेटी का ज़ाब्ता उसूल रहा है, कोई भी जबर नहीं होना चाहिए, ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, किसी तरह चंदा जो है जबरिया नहीं होना चाहिए। हमेशा हम लोग ऐलान करते रहे, इस वक्त हमने ऐलान किया है। कोई प्रोग्राम करे, चंदा करे, मगर जबरिया नहीं होना चाहिए। अच्छा, अमन कमेटी का 29 मार्च को योम तासीस भी मनाया जाएगा, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? इंशाअल्लाह हस्ब रवायत, हस्ब दस्तूर, हस्ब मामूल, हस्ब ज़ाब्ता जो है 29 मार्च योम तासीस है, उस मौके पर प्रथम कुशाई होगी और इज्तिमाई दुआ भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और सर, क्या कहेंगे सर, आज का ये जो इफ्तार दावत इफ्तार किया गया है, काफ़ी लोग इस इफ्तार के प्रोग्राम में शरीक भी हुए हैं, क्या कहेंगे कमेटी की तरफ से आप लोगों को? देखिए, बिरगछिया अमन कमेटी अपने नाम और अपने काम से ज़ाहिर है, ये अपने काम से ही मैंने मुतारुफ हुई है। बिरगछिया अमन कमेटी अमन कायम 85 से ही अपने क़याम से ये काम करती चली आ रही है, लोगों को पैगाम दे रही है। उसमें एक उसका बुनियादी ये काम ये भी था कि इज्तिमाई इफ्तार, इसलिए ये काम जो किया गया इसमें पूरे मोहल्ले के ताउन से किया गया। पूरे मोहल्ले के लोगों ने एक मिशन के तहत मैंने अमन कमेटी के तहत मैंने मुत्तहिद हुए और बिरगछिया के बस्ती से, इलाके से तमाम समाजी बुराइयों को उखाड़ फेंका। इसके अलावा सालों भर आज तक मैंने कमेटी के लोग उसमें मैंने लगे हुए हैं, मुत्तहिद होकर तमाम काम करते जा रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं किसी इलाके में अगर किस तरह की मैंने इस तरह का नाजेबा हरकत हो या किसी की ऐसी बू मिलती हो तो उसको बिल्कुल जाकर उसको टेकअप करते हैं, रोकते हैं और समझते हैं। इस तरह का मैंने पुलिस का ताउन के साथ जो इस इलाके से तकरीबन मैंने बुराई का, समाजी बुराइयों का या ऐसा एलिमेंट्स जिससे कि मैंने अमन को ख़तरा हो, ब्रीच ऑफ पीस हो, उसको मैंने खात्मा करने में अमन कमेटी सन 85 से काम करती चली आ रही है। आज तक ये कमेटी इस पर कारबंद है। देखिए, अमन
कायम करना, ये हमारे ब्रीच ऑफ पीस में फ़र्क नहीं है। जो अमन कायम करना है और हम कर रहे हैं, यही दो काम अमन कमेटी जो है आज ये 40वां यूम तासीस होगा जो हम 29 मार्च को करने जा रहे हैं। बल्कि अगर कहा जाए तो बिलगशिया वालों के लिए ये सबसे बड़ा जो है ये आज़ादी का दिन होगा 29 मार्च, जहाँ के हर घरों में, हर बने नुक्कड़ पे और हर बने मोहल्ले के हर बने इमारत पे जो है ये अमन का झंडा, परचम मने अमन कमेटी का झंडा लहराना चाहिए। क्योंकि जो नजात मिली है अमन कमेटी के तहत मोहल्ले वालों को और उसका जो फ़ायदा हम लोग तकरीबन 20 साल से पा रहे हैं, ये कोई इससे इनकार नहीं कर सकता है। और ये पैगाम जो दूसरे इलाकों के, खासकर कुंडू लैन, ये लोग वाले इतने हमसे मैंने अप्रिसिएट है कि हमको बुलाते हैं हर वक्त, और जब कोई उनका मसला होता है तो हमसे ही रुजू करते हैं और वो कहते हैं कि हम लोग इस तरह की कमेटी करने की कोशिश करें, नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा वाकई है, इसको हम लोग नेमत खुदाबंदी समझते हैं। सर एक सवाल ये भी होगा, चूँकि आप सेक्रेटरी है बिलगशिया अमन कमेटी के और होली का त्यौहार भी है और दूसरी तरफ रमज़ान भी मुसलमानों का चल रहा है, क्या पैगाम देना चाहेंगे ऐसे में? देखिए, सबसे बड़ा एक पैगाम में होली के ताल्लुक से ये भी है कि ये अमन कमेटी जो होली के दिन के वक्त जो है एडवाइजरी की मीटिंग करती है 10 साढ़े 10 बजे से, और फिर 11:30 पौने 12 बजे से 12 बजे तक हम लोग निकलते हैं और अपने इलाके में, मैंने बिलगशिया मोड़ से लेकर हम कुंडू लाइन पार करते हुए मेट्रो रोड में मेट्रो होटल तक जाते हैं और तफरी करते हैं और मॉनिटरिंग करते हैं, नज़रदारी करते हैं किस तरह कोई माने अमन को ख़तरा ना हो। तो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का त्यौहार है, ये आज तक कमेटी चलती आ रही है और आइंदा कल भी हम लोग ये मीटिंग करेंगे और हमारा ये प्रोग्राम ये चलता रहेगा। ये अनोखा एक प्रोग्राम है जो हम लोग शुरू से करते चले आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। क्या कहेंगे आज के इस प्रोग्राम के ताल्लुक? देखिए, हमारा शुरू से मकसद रहा है इज्तिमाइयत पर हम जोड़ देते हैं, जोड़ के काम करते हैं, थोड़ा का काम से बचते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बुराई को मिटाते हैं, भलाई को पहुंचाते हैं। यही मकसद है, इसी मकसद के तहत हम लोग आगे बढ़ते हैं। हर काम इज्तिमाई होता है हमारा, हर काम, हर अमल हमारा इज्तिमाई होता है। आज भी हम लोग इसका मिसाल दिए, इज्तिमाई इफ्तार और दुआ के साथ हम लोग शुरू किए। देखिए, इफ्तार पार्टी का लफ्ज़ नहीं लिखे हम लोग बैनर में, देखिए इज्तिमाई इफ्तार का लफ्ज़ लिखे, इसलिए कि इज्तिमाई में बरकत है। पार्टी तो हर कोई करता है, हर तरह का होता है, लेकिन हम इज्तिमाई इफ्तार करने का मकसद हमारा है कि लोग जुटे रहे, लोग हमारे साथ हमेशा इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ काम करते रहे। ये हमारा मकसद रहा है और इसी मकसद के तहत, ताकि अमन बरकरार, इसी मकसद के तहत हम लोग आज जो इज्तिमाई इफ्तार का एहतमाम किए। अच्छा, और जैसे अमन कमेटी का यूम तासीस भी है, चूँकि मौलाना साहब ने भी इस बारे में कहा, आपका क्या ओपिनियन है कि किस तरह से इस साल मनाएं, क्योंकि रमज़ान भी है? इसीलिए हम लोग इस बार बहुत सादगी से मनाना चाह रहे हैं। हम लोग 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और मेन रोड पर हम लोग परचम कुशाई करते हैं। बहुत जल्द करेंगे, इसलिए कि तरावी के बाद फ़ौरन शुरू करना है और 1 घंटा के अंदर हमारा प्रोग्राम है। बहुत सादगी के साथ हम लोग इस बार, चूँकि रमज़ान का महीना है, इसमें लोगों को मसरूफियत भी रहती है, कोई कारोबार भी करते हैं, कुछ लोगों को कुछ काम भी रहता है। इसलिए हम लोग इस बार सिर्फ 1 घंटा के लिए हम लोग 29 मार्च 40वां यौम तासीस मना रहे हैं और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमेशा हमारे जो भी बिलगशिया वालों को अमन और शांति दे और अमन को शांति के साथ सब जुड़े रहे, ये हमारी दुआ है। एक आखिरी सवाल, चूँकि अमन कमेटी बिलगशिया में ही वाक़ है और दूसरे मुस्लिम इलाकों में नहीं है, तो कैसे दूसरे मुस्लिम इलाकों से बिलगशिया को ये कमेटी अलग करती है? देखिए, हम लोग कभी भी अपने आप को अलग नहीं समझते, किसी को नहीं बता रहे, किसी को अलग, हाँ माहौल ठीक अलग नहीं समझते। हाँ। लेकिन हम लोग जो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिलगशिया अमन कमेटी जो काम कर रही है, ये सिर्फ ऑफिस बेरर या हमारे एडवाइजरी बोर्ड या कमांडर्स या पंचायत मेंबर का काम नहीं है, पूरे बिलगशिया का ताउन है जो आज बिलगशिया में अमन का माहौल बरकरार है और किसी तरह का भी ना ही कोई गुंडागर्दी है, ना ही कोई जुल्मबाजी है, ना ही कोई तुलाबाजी है, नहीं जिसको बोलते पैदा खाना, वो भी हमारे मोहल्ले में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जहाँ हम लोग को इस तरह खबर मिलती है, कोई जुल्म कर रहा या कोई पैदा खाने की कोशिश कर रहा, हम लोग आगे बढ़कर उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और रोकने की भी कोशिश करते हैं। लोकल थाना से हमारा बिल्कुल हमेशा सपोर्ट रहा है और हमेशा सपोर्ट रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि हम उनका ताउन करते हैं, वो हमारा ताउन करते हैं। ये हमारा मकसद है और हम करते हैं। और हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है 2 बातों पर मुश्तमिल, ये बात है 2 बात पर है, नॉन पॉलिटिकल, नॉन कॉम्युनल। आज देखिए, आज ये मिसाल आप देख लीजिए, तमाम पॉलिटिकल लोग आए थे जो हमारे एक साथ हम लोग मिलकर जुड़ कर अफ्तार किए। ये ना कोई क्लब का प्रोग्राम था, ना ही कोई पार्टी का प्रोग्राम था, बिलगशिया अमन कमेटी का प्रोग्राम था और सब इसमें जुटे हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा भी बहुत कामयाब रहा। अल्लाह करे इसी तरह और भी कामयाब होता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कुछ अमन कमेटी के कुछ जो मेंबर हैं या फिर जो कह सकते हैं प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी और असिस्टेंट सेक्रेटरी से हमने बात की। उन्होंने अपना पैगाम दिया पूरे पश्चिम बंगाल के लिए या फिर यूँ कह सकते हैं पूरी दुनिया भर के लिए। इस वीडियो को खूब शेयर करें ताकि एक अमन का, एक शांति का पैगाम इस होली और रमज़ान में दूसरे कौम तक, मुसलमानों तक जाए। और खबरी लाल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब, फेसबुक पे फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।